अध्याय 5 वाक्य 17 को सुनते हैं। कौन पढ़ेगा जल्दी? दूसरा कुरिन्दी अध्याय 5 वाक्य 17। यस, पढ़ो बेटे। इसका अर्थ यह है, आप लोगों ने बाइबल खोला है, इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह एक नई सृष्टि बन गया है। हालेलुया। दाहिने हाथ को उठाते हुए बोलिए, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह एक नई सृष्टि बन गया है, एक नई सृष्टि बन गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईसा मसीह संसार में आया है हम पापियों को एक नई सृष्टि बनाने के लिए। हम पापियों को एक नई सृष्टि, पाप से छुड़ा करके एक नई सृष्टि बनाने के लिए ईसा मसीह संसार में आया। जो कोई मसीह में एक हो जाता है, मसीह के साथ जुड़ जाता है, वो उसी के द्वारा एक नई सृष्टि बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 10, सामुएल का पहला ग्रंथ, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 10। बिठाऊंगा, अभी बिठाऊंगा है। मैंने सोचा आप लोगों के पैरों में भी थोड़ा सा दर्द होने दो। चैप्टर 10 वर्स 6। नहीं, ओ तुम भी जब प्रभु के साथ, ईसा मसीह के साथ हम जब एक बन जाएगा, ईसा मसीह पवित्र आत्मा से भर करके है और पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करने वाला है, तब वहां पर लिखा हुआ है, तब तुम भी पवित्र आत्मा से भर जाओगे। और आगे पढ़ लो बेटे। वो भविष्यवाणी करना शुरू करेगा। इसके बाद तब तुम एक दूसरा व्यक्ति बन जाएगा। पुराना विधान में भी बोलता है हमें एक दूसरे व्यक्ति, एक नए व्यक्ति बनना है। नए विधान के अंदर भी बोलता है हमें एक नए व्यक्ति बनना है। जब तक हम लोग एक नई व्यक्ति नहीं बनेगा, हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों का कैथोलिक कलीसिया के साथ, चर्च के साथ किस प्रकार का कनेक्शन है, कनेक्टिविटी क्या है, इसको थोड़ा देखने की ज़रूरत है। आज मैं यहाँ आने के बाद थोड़ा प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे आज क्लास में क्या लेना है, क्या है। तो बार बार मेरे मन में ये विचार आते जा रहा था, जैसे हम लोग रिट्रीट चलाता है, रिट्रीट के लिए कम से कम 3 दिवस की ज़रूरत है। सुबह से लेकर के शाम तक बिठाना पड़ता है। कम से कम 12 क्लास हम लोगों को लेना पड़ता है। कितना क्लास है? यहाँ तो 2 दिन में तो 2 क्लास हो सकता है। 2 दिन में इसका मतलब रिट्रीट के अनुसार क्लास तो नहीं ले सकता। तब मेरे मन में आया, यहाँ के लोगों के मन में अनेकों प्रकार का डाउट होगा, प्रभु के विषय में हो, स्वर्ग राज्य के विषय में हो, या कलीसिया के विषय में हो। उन विषयों पर थोड़ा मनन चिंतन करना, उन विषयों को सिखाना, क्योंकि कई लोग कुछ गलत धारणाओं में, गलत विश्वास में पड़ा है। उदाहरण के लिए एक सवाल करता हूं, हम लोग चर्च में क्यों आता है? कैथोलिक चर्च के अंदर हमारे आने का क्या उद्देश्य है? क्या जवाब देगा? आप हर इतवार को चर्च आते हैं, भाई लोग आते हैं, तो क्यों आते हैं हर इतवार को चर्च में? क्या उद्देश्य है? कई लोग कैथोलिक कलीसिया से इसलिए जुड़ा है, ईसाई धर्म को इसलिए अपनाया है, उन लोगों ने सुना है कि चर्च से जुड़ने से पैसा मिलता है। कई लोगों को एक धारणा है ईसाई बनाने के लिए पैसा देता है,
पता नहीं आप लोगों को कितना लाख मिल गया मुझे नहीं मालूम। मैं एक बार डिब्रूगढ़, आसाम डिब्रूगढ़ के एयरपोर्ट से एक टैक्सी लेकर के आसाम में एक मार्गरीता सेंटर है, डिवाइन सेंटर, वहाँ के लिए जा रहा था गाड़ी में। तो वो ड्राइवर मेरे से बात कर रहा था। वो बोल रहा है मेरा एक दोस्त इधर था, वो ईसाई बन गया, आज वह बहुत बड़ा धनी बन गया। उसको पहले एक झोपड़ी घर था, उससे दूसरे में लगाओ ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। तो उनका कहना है आज उनके पास अच्छा बिल्डिंग है, घर है, और उनके पास गाड़ी है। ये सब ईसाई बनने के बाद उसको चर्च से दिया है। वो क्रिश्चियन बनते ही उसको लाखों रुपया मिल गया है। तो उसके बात सुनते सुनते मुझे भी बड़े आकांक्षा आया, अरे कौन सा चर्च है इतना पैसा देने वाला है। मैंने उस भाई से बोला, वो जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी आपका है? बोला नहीं, ये किसी और का है, मैं गाड़ी चलाता हूं, मेरे को प्रतिदिन इतना रुपया मिलता है। ये सब वो मेरे को समझाया। तो मैंने बोला भाई तुम क्यों ना एक नाटक कर दे, नाटक कर लो ना। क्या नाटक करना है? तुम भी जा करके उस कलीसिया से बोलो मुझे भी क्या करना है, ईसाई बना दो। कम से कम एक कार खरीदने का पैसा तो मिलेगा। इसके बाद कौन पूछता है तुम्हारे से? कम से कम एक कार खरीदना, कार खरीदने के बाद तुम अपने इसमें रहना। एक नाटक करने में कौन सा आपको जाता है? हालेलुया, हालेलुया। सही बात है कि नहीं? मैंने उनको अच्छी तरह समझाया। वहां से काफी दूर है, हम लोग इस यात्रा में पूरा यही हम लोगों ने डिस्कस किया। और मैंने उसको और उत्साह रहा था, भाई कितने दिनों तक ऐसा गिरी में रहेगा? आपको अभी तक अपना एक घर अच्छा नहीं है, एक घर बन जाएगा, अपने एक गाड़ी कम से कम हो जाएगा। उस भाई का शादी भी नहीं हुआ था। मैंने बोला मकान बनने के बाद, गाड़ी लेने के बाद आप शादी करना, ताकि एक अच्छा लड़की भी आपको ये सब दे करके मिल जाएगा। ये ऐसे ऐसा बोल करके दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग चर्च से कुछ मिलेगा सोच करके आते हैं। बैठ जाइए, बैठ करके सुनने में मजा और आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, कैथोलिक चर्च में ज्वाइन कर लो। कई लोग सोचते हैं, अभी मैं 2 तारीख से हमारे धर्म प्रांत में कई जगहों पर ऐसा विजिट कर रहा हूं। तो उनमें एक घर में मैं विजिट किया था। उस घर में जब गया, वो घर के लोग आजकल चर्च नहीं आता, इतवार को भी चर्च नहीं आ रहा है। तो हमने पता किया तो मुझे जवाब मिला है, छोटा सा एक नौकरी तो चर्च ने दिया था, वो नौकरी से अभी लॉकडाउन के समय पर निकाल दिया। इसके बाद चर्च भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी का कम्बल नहीं था। हमारे बच्चों को वहां स्कूल में, फलाना स्कूल में एडमिशन मांगा, एडमिशन नहीं दिया। किसी ने कहा फादर बहुत गुस्सा करता है। किसी ने कहा मैं देखो पल्ली का बहुत सेवा कर रहा था, पल्ली कमेटी में था, लेकिन कमेटी में हमारा थोड़ा झगड़ा हुआ, मैंने चर्च ही छोड़ दिया है। किसी ने कहा मैं चर्च जाता था, लेकिन चर्च में, आपके चर्च में, कौन सा शब्द बोला मालूम है? मैंने क्या बोला अभी? आपके चर्च, आपके चर्च में। तब मुझे पता चली कि किसी और चर्च में जा चुका है। आपके चर्च में वचन नहीं मिलता है, वचन नहीं देने आता, फादरों को कुछ नहीं मालूम। देखो मैं फलाना जगह पर जा रहा हूं। 2 बार मैं वो पंचाव में फलाना भाई के पास गया था। वो कितना वचन है, कितना शक्ति है, हाथ उठाते ही सब गिर जाता है। शैतान तो कांप कांप करके भाग रहा है। यह है चर्च। आपके चर्च में क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग इस प्रकार का सवाल इन दिनों में मुझसे किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कई घरों में
मैं बहुत ही सुंदर तरीके से उनको बता करके देने का प्रयत्न किया। हाँ, मेरे विचार में 60-65 घरों में मैंने इन दिनों में विजिट किया। किसी घर में आधा घंटा बैठा, किसी घर में 2.5 घंटा तक बैठा। जहां ज्यादा प्रॉब्लम था वहां ज्यादा समय बैठा। तो मेरा एक सवाल आपसे पूछा था, आप ये चर्च में क्यों आते हैं? आपका क्या जवाब है? यदि आप इसी प्रकार का कुछ लक्ष्य रख करके आया है, आपको भी एक दिन जाना पड़ेगा। छोड़ना ही अच्छा है, मैं बोलूंगा आज ही छोड़ देना चाहिए। यदि आप नौकरी के लिए आते हैं, यदि आप चंगाई के लिए आते हैं, यदि आप पैसे के लिए आते हैं, स्कूल में एडमिशन के लिए आते हैं, इस प्रकार का कुछ लक्ष्य लेकर के आया है, आपका भी वही हालत तो होगा। ईसा मसीह ने 12 चेलों को चुना था, उनमें से एक चेले का जो हालत हुआ। यूहन्ना के सुसमाचार को निकाल देते हैं, उसके अध्याय 12 वाक्य 4 से पढ़ते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 4 से, हाँ जोर से पढ़ लीजिए। इस पर ईसा मसीह का 12 चेलों में से एक शिष्य यूदा इस्करियोती वाला था। यह बोला, क्या बोला? वो ये जो औरत ने जो कार्य किया, ईसा मसीह के पैरों में बहुमूल्य इत्र ला करके डाल दिया। यूदस को वो बात अच्छा नहीं लगा। इतना बहुमूल्य इत्र 300 दिनार में, 300 दिनार का मतलब है एक व्यक्ति का एक दिन का जो पैसा, काम करने से जो पैसा मिलता है वो 1 दिनार है। तो इसका मतलब 1 वर्ष करीब एक व्यक्ति जो नौकरी करता है, वो 1 वर्ष का जो पैसा है उतना पैसा इस इत्र में लगा हुआ है। ये तो वेस्ट है। ये ऐसे उंडेल करके खराब कर दिया। इस पैसा, इसको बेच करके वो पैसा कमाना चाहिए था, और वो पैसा किसको देना चाहिए था? देखो कितना दरिद्र लोग हैं, एक वक्त का रोटी नहीं है, उनको खिलाना चाहिए था। ये यूदस ने वहां पर कहा। हाँ आगे बढ़ो बटे। हाँ, हो गरीबों में क्यों नहीं बांटे? और आगे क्या लिखा हुआ है? वो इसलिए नहीं कहा, वो उनको गरीबों की चिंता नहीं, बल्कि उसका एक अच्छा डिग्री है। वहां पर संत यूहन्ना लिखते हैं 12 में से एक शिष्य स्वयं, वो लिखते हैं वो एक चोर आदमी था। वो क्या करता था? थोड़ा सा और आगे पढ़ लो बेटे। वो उसके पास, चोर के पास ईसा मसीह ने तहली पकड़ा दिया, खजांची उससे बनाया जो चोरी करता है। वो ईसा मसीह भी कितना महान आदमी है। स्कूल के टीचर लोग बैठे हैं क्या इधर? स्कूल में ये जो मॉनिटर बनाता है ना, स्कूल के बच्चों को, 50 बच्चे हैं, उसका एक हेड को बनाता है कि नहीं? कौन से बच्चे को बनाता है? अगर चतुर टीचर होता है, वो सबसे नटखट को बना दो। हालेलुया। हमेशा जो बात करता है उनको मॉनिटर बना करके खड़ा रखना है। ईसा मसीह ने वही कार्य किया। ये चोर आदमी के हाथ में पूरे पैसे के हिसाब किताब दे दिया। और आगे थोड़ा पढ़ो। ओहो, उसके अंदर जो डालने में से वो क्या करता था? निकाल करके अपने पॉकेट में करता। इसका मतलब हिसाब किताब में वो सही नहीं था। ऐसे व्यक्ति को हिसाब किताब करने के लिए दिया। वो किस लिए दिया मालूम है? सुधर जाएं, मसीह के साथ चल करके, जो वचनों को सुन करके तुम्हारे जो चोरी करने का जो आदत है वो निकल जाए। इसलिए मसीह ने उनके हाथ में थैली दिया, सुधरने का मौका 3 साल पूरा दिया। ये हम पर जो आखिरी समय, 1 सप्ताह बाकी है अभी ईसा मसीह का दुख भोग और ईसा मसीह से इनको दूर भागने का समय, केवल 1 सप्ताह बाकी था। उस समय पर ईसा मसीह यूहन्ना ने वहां पर लिखा हुआ है, इसका वो आदत अभी तक दूर नहीं हुआ।
इसलिए क्या हुआ, आखिर में उसका क्या हुआ, फांसी लगा करके मर गया। चोरों का यही हालत है। ईसा मसीह के साथ रहकर केवल पैसे पर नजर है। कई लोग मसीह में आता है केवल पैसे के लिए। कई लोग बाइबल पकड़ करके घूमता है, केवल एक ही लक्ष्य है, कैसे भी कमाए। ईसा मसीह को बेच करके भी कमाना है। यूदस ने ये तो दिखाया। तो अनेकों ऐसे यूदस के मन रखने वाले लोग हमारे कलीसिया के अंदर मिलेगा। वो इसलिए भटकते रहेगा। यहां पर आएगा सुबह मिस्सा में, दोपहर को सुनने में आया, वहां पर कोई आ रहा है, वहां पर भी जाएगा। ये इस प्रकार यहां वहां भटकने का एक स्वभाव। हमें आज मनन चिंतन करना है, मैं क्यों इस चर्च में आता हूं। फिर से सवाल है, उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला। इसलिए बार बार कहानियों द्वारा मैं आपको समझाते रहता हूं ताकि आपका वो उत्तर मुझे मिल जाए। आप क्यों आता है, बोल दीजिए। प्रभु से मिलने के लिए आते हैं। दूसरे बहन प्रार्थना करने के लिए। भाई लोग किस लिए आते हैं, एकता बढ़ाने के लिए। प्रीति भोज में भाग लेने के लिए। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और शांति से। धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर की कृपा पाने के लिए। आप लोग जितने भी बोलते जाएगा वो सबके सब सही है, लेकिन सचमुच में आपको क्यों आना है इसको मैं आज आपको बता करके देने वाला हूं। प्रार्थना तो घर में भी बैठ करके हो सकता है। अन्य जो कृपाएं हैं, एफेसियों का पत्र दिया 1:3, एफेसियों का पत्र दिया 1:3, फटाफट उठाना है, उसमें समय नहीं निकलना चाहिए। मैं हमारे जबलपुर धर्म प्रांत के एक पल्ली में गया। इसी प्रकार उन लोगों से पूछा कितने लोगों के पास बाइबल है, दिखाओ। मैंने देखा सबके पास है, छोटे बड़े सबके पास। मैंने माफी मांगा, मैंने बोला मेरी एक आदत है सबों को ये पूछना, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे शर्मिंदा करवा दिया। सबके हाथ में बाइबल रखने वाला, सबके हाथ में लिखने के लिए रखा हुआ है। पता नहीं कहां से ट्रेनिंग मिला है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर ऐसा मैं बोल करके कदम नहीं किया। पहला एफेसियों का पत्र अध्याय 1:3 बोल करके खत्म नहीं होने के पहले कहीं ना कहीं से लोग पढ़ना शुरू कर देता है। कंपटीशन रहता है उधर। हालेलुया। तो हम लोगों को बाइबल रखना है, खोलना है और पढ़ने का एक आदत बनाने। एफेसी कहाँ है ये सब, ठीक है। हाँ, पढ़ना शुरू कर दो बेटे। ओ धन्य है हमारे प्रभु ईश्वर। हाँ हाँ, धन्य है। हाँ, और आगे पढ़ लो। वो उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान दे चुका है। ऑलरेडी गिवन। यदि सब कुछ स्वर्ग से जितना आशीष हमें देना है वो सब ईसा मसीह के द्वारा हमें दे चुका है, तो हम चर्च क्यों आना भाई। हालेलुया, हालेलुया। आशीष पाने के लिए यहां क्यों आना है, ऑलरेडी प्रभु ने दे दिया है। तो हमें चर्च के लिए आना है। इस आशीष से बढ़कर के, धन्यवाद देने से बढ़कर के, प्रार्थना करने से बढ़कर के मुझे चर्च में आना है। मुझे मेरा यीशु चाहिए। किसके लिए आना है? मुझे यीशु चाहिए, इसके लिए यहां आना है। कैथोलिक के चर्च के अंदर आप मिस्सा बलिदान में आते हैं, वचन सुनने के लिए आते हैं। वचन सुनने के लिए देखो अभी समय दिया है।
2 दिन का समय इस चर्च के लिए दिया हुआ है। तुम लोग आओ, वचन जितना चाहिए सुन लो। और मेरा भी आपसे अनुरोध है, आपको बाइबल के अंदर से या चर्च के विषय में कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। जितना मैं जानता हूं जरूर उतना मैं आपको बोल कर दूंगा। तो वचन सुनने के लिए अलग एक समय है। इतवार को रोज मिस्सा बलिदान में हम आते हैं प्रभु को ग्रहण करने के लिए, प्रभु में एक होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं अनेकों जगहों पर इसको बताने के लिए एक कहानी बता करके देता हूं। ये कहानी ऐसा है, एक राजा है, राजा का बेटा राजकुमार का बर्थडे आ गया। तो पास में ऐसे एक गांव है जहां पर गरीब लोग रहते हैं। तो राजा ने इस बार निर्णय किया राजकुमार के बर्थडे के दिन में उन गरीब लोगों का कुछ मदद कर दे। तो राजा ने अपने सेवकों को गांव में भेज करके ऐलान करवाया, कल राजकुमार का बर्थडे है, कल राजमहल का दरवाजा सुबह 6 बजे खोलेगा। आप में से कोई भी व्यक्ति राजमहल से कुछ भी लेना चाहता है तो एक वस्तु ले सकता है, एक चीज लेना है। और राजमहल का जो पैसा का जो भंडार है, जो सोने का भंडार है, वो भी खुला रहेगा। आप लोगों पर राजा इतना खुश हुआ है, आप लोगों को मदद करना चाहते हैं राजकुमार के बर्थडे पर। यह सब सुन करके उस रात्रि में उस गांव के कोई भी व्यक्ति सोया नहीं। क्या उठाएं, उसका मीटिंग चलता रहे। घर में एक एक को बोल कर रखा, तुम ये उठाना, तुम वो उठाना, ऐसे ऐसे कर करके रिश्तेदारों को भी रातों रात बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। राजा सुबह 6 बजे उठ करके देखा तो राजमहल के जो फाटक के बाहर पूरा गांव वाला इकट्ठे बैठे हैं। रात को ही आकर के बैठ गया। उनके लिए कोई ठंड का या गर्मी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्या कारण है? राजमहल खुलने वाला है, राजमहल से सामान उठाना है। यूं ही 6 बज गया, सिपाही जाकर के फाटक खोल दिया। लोग दौड़ करके अंदर गया, जिनके आंखों में जो दिखाई दिया उसको उठाना शुरू किया। कोई राज सिंहासन को उठा करके बाहर खड़े हो गए, कोई जाकर के जो खजना जो खदान है वहां से, क्या बोलते हैं उसको, भंडार, खजाना, हाँ, वहां से सोने का सिक्का उठा रहा है कोई। सब एक ही उठा सकता है, दो नहीं उठा सकता। तो एक एक उठा रहा है। माँ बच्चे को बुला रहे, रे इसी को उठाओ, ऐसे ऐसे। कोई जाकर के राजा का पलंग को उठाया, कोई जाकर के राजा का डाइनिंग टेबल को उठाया, कोई जाकर के राजा का जो ताली है, जो खाना खाने वाला, उसको उठाया। इस प्रकार सब लोग एक एक सामान उठा करके राजमहल के आंगन में खड़े हो गए। राजा ने पूछा, सब लोग खुश है? बोला हाँ खुश है। देखा तो एक बच्चा, एक बेटी मुंडी नीचे करके ऐसे खड़ी है। उस बच्चे से पूछा, तूने कुछ नहीं उठाए? नहीं उठाए। तो उठाओ, अभी हम दरवाजा बंद करेंगे, उससे पहले उठा लो, जो कुछ उठाना है बेटी उठाओ, बोलता है, तुम्हारा रहेगा। उसके बाद भी वो उधर ही खड़ी है। तो उसे फिर से पूछा, नहीं चाहिए कुछ? चाहिए, बोलता है। तो उठाओ। वो शर्म करते हुए बोलते हैं, मुझे राजकुमार चाहिए, मुझे राजकुमार चाहिए। मुझे आपका सिंहासन नहीं चाहिए, पलंग नहीं चाहिए, आपका सोने का सिक्का नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बेड नहीं चाहिए। मुझे चाहिए केवल राजकुमार। क्योंकि वो बेटी को मालूम है, जिसने वो राज सिंहासन उठा करके गया हुआ है, वो अपना उस घर में ले जाकर के झोपड़ी में डाल करके उस पर बैठने से क्या वो राजा बनेगा? उसका पेट भरेगा? राजा के पलंग लेकर के घर में डाल करके उसमें सोने से नींद आएगी? राजा के जो डाइनिंग टेबल है उसमें बैठकर खाना खाने के लिए, खाना खाने से क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे?
सब तो थोड़ी दिन के लिए है। चाहे सोने का सिक्का भी उठाया, कुछ दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। इस बेटी को मालूम है, यदि मुझे हमेशा खुश रहना है, मुझे कौन चाहिए? ये राजकुमार को पकड़ लो। मेरे लिए राजमहल भी मिल जाएगा, राजा सिंहासन भी मिल सकता है, बेड भी मिलेगा, खाने का टेबल भी मिलेगा, बर्तन भी मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है इस राजकुमार के द्वारा। हम लोग भी अन्य लोगों के समान हैं। मुझे जमीन चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे डिग्री चाहिए, मुझे पढ़ाई में पास होना है, मुझे ये चाहिए, पैसा चाहिए। दुनियाई चीजें मांगने के लिए हम गिरजा आते हैं, चर्च आते हैं। हमारे अंदर जब तक एक प्यास, एक भूख प्रभु के लिए नहीं है, मुझे मेरा यीशु चाहिए, यदि यीशु है मेरे लिए सब कुछ है। हम इतवार को चर्च में इसलिए बुलाते हैं, आप आओ, उस राजकुमार को अपने साथ लेके जाओ। हालेलुया, हालेलुया। केवल वो राजकुमार देने वाला आशीष नहीं, पैसा नहीं, सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि उस राजकुमार को लेके जाओ। केवल राजकुमार बताने वाले उनके बातों को नहीं, बल्कि तुम राजकुमार को लेकर जाओ। इसके लिए हम इतवार को चर्च में बुलाता है। कितने लोग हम लोगों में हर इतवार को चर्च में आते हैं। हम इसके द्वारा बोलते हैं, जो नहीं आते हैं वो बोलते हैं मुझे राजकुमार की जरूरत नहीं, मुझे केवल एडमिशन चाहिए, मुझे केवल नौकरी चाहिए, मुझे केवल बच्चा चाहिए, पैसा चाहिए, और राजकुमार नहीं चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक हमारे हृदय में ये आग्रह, ये प्यास, ये भूख नहीं है, मुझे ये मेरे यीशु चाहिए, मैं चर्च में यीशु के लिए आता हूं। फादर के लिए मत आइए आप। यदि आप फादर के कारण आ रहा है, फादर के बोलने से आ रहा है, फादर के लिए आ रहा है, कल वो फादर के द्वारा आपको दुख मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको ईसाई बनने से या चर्च में आने से नौकरी मिलेगा, अटेंडेंट लगाने से वहां पर बच्चों का फीस में कमी मिलेगा, ये सोच करके अगर चर्च में आ रहा है, मेरा कहना है मत आइए। आप प्रभु को उस यूदस के समान कमाने का एक साधन बना रहा है, अय्याशी के लिए, सुख सुविधा के लिए एक व्यक्ति बनाया है। जैसे कुछ लोग बंदरों का खेल मार्केटों में जाकर के, कि नहीं, बंदरों से डांस करवाएगा, कुदवाएगा, ये सब कर करके इसके बाद कलेक्शन लेते हैं। आपके लिए इसका मतलब मसीह वो बंदर के समान बन गया है, पैसा कमाने के एक साधन। मुझे यीशु इसलिए चाहिए, मुझे स्वर्ग जाना है, क्योंकि स्वर्ग जाने का मार्ग वो है। यीशु मेरे पास है, पक्का गारंटी है मुझे स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले हमारे मन में यह विचार, यह विश्वास रखना है, मुझे मेरे यीशु चाहिए, यीशु के लिए मैं इस चर्च में आ रहा हूं। किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए या किसी व्यक्ति को से प्रशंसा लेने के लिए, या अन्य लोग ये बोले ये बड़ा भक्त है, ये बड़ा चर्च के साथ वफादारी करने वाला है, ये सब डिग्रियां लेने के लिए चर्च में मत आइए। वो सब एक दिन आपके मन को तोड़ देगा, कहीं न कहीं वो जाकर के आगे चल करके आपको परेशान करेगा। आपका लक्ष्य होना चाहिए, मुझे मेरा यीशु चाहिए। कैथोलिक की कलीसिया में हम इसलिए विश्वास करते हैं, कैथोलिक कलीसिया से इसलिए हम जुड़े रहता है, क्योंकि केवल इस कैथोलिक कलीसिया में सही रूप से हम यीशु को पा सकता है।
बाकी ये जो सब देख रहा है ये सब नाटक हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस